नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज, और तेज की इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। टीम इंडिया की जब बात होती है, बात जब क्रिकेट की होती है, तो भारत में क्रिकेट को एक धर्म समझा जाता है और इस धर्म में किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, आप सिर्फ रम जाते हैं। रंग होता है नीला और धर्म का नाम होता है क्रिकेट। आखिर क्रिकेट का मामला इतना खास क्यों होता है? भारत में क्रिकेट रचा बसा है, इसलिए हर मैच जो भारत से जुड़ा हुआ है, इंडिया से जुड़ा हुआ है, हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। T20 के विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है और मोटे तौर पर इसको क्वार्टर फाइनल की तरह अगर आप देखें तो गलत नहीं होगा। इस मैच को जीतने वाली टीम को सीधा सेमीफाइनल्स का टिकट मिलेगा और वो टीम सीधे अंतिम 4 में स्थान बना पाएगी। इस लिहाज से ये मैच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। आखिर इस खास मैच की, इस खास गणित की, इस खास मैच की जो बस आपके जेहन में उतरने ही वाला है, आखिर क्या सितारे कहते हैं भारत के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे ज्योतिष के नजरिए से, क्योंकि हम कोई स्पोर्ट्स के एनालिस्ट नहीं हैं। लेकिन हाँ, ज्योतिष के सितारे अक्सर ये संभावनाएं बताते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, क्या भारत जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, क्या होगा। ये एक संभावनाओं के हिसाब से हम जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं। और इसके पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं बता दूं कि ज्योतिष एक संभावनाओं का शास्त्र है। अंतिम सत्य सिर्फ ईश्वर जानते हैं, बट ज्योतिष एक संभावना बताता है कि इस तरह से चीजें घट सकती हैं। अंतिम सत्य कभी भी ज्योतिष नहीं बता सकता। तो चलिए जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के T20 विश्व कप के इस खास मैच की ज्योतिषीय संभावनाएं क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भारतवर्ष की जो कुंडली है, वो अगर हम खेल के दृष्टिकोण से देखें, स्पोर्ट्स के नजरिए से देखें, तो आखिर इस कुंडली की खास बातें क्या हैं। बहुत बार भारत की कुंडली की हमने चर्चा की है राजनीतिक दृष्टिकोण से। खेल के दृष्टिकोण से मामला क्या है? भारत की कुंडली है वृषभ लग्न की और राशि है कर्क राशि। वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली भारतवर्ष की बनती है और इस कुंडली के तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में, बड़े सारे ग्रहों का अद्भुत संयोग भी बना हुआ है। दूसरे भाव में मंगल भी विद्यमान है। जो थर्ड हाउस होता है ना, तीसरा भाव होता है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का होता है, यानी जो शिक्षा से हटकर जीवन में उन्नति के क्षेत्र हैं, जो आपके अंदर कला है, संगीत है, सौंदर्य है, स्पोर्ट्स है, ताकत है, शक्ति है, यानी जो अलग से अनूठी चीजें हैं, उसके लिए हम थर्ड हाउस को देखते हैं। और भारत का तृतीय भाव, भारत की कुंडली का तृतीय भाव काफी ज्यादा प्रबल है। इसीलिए अगर देखें तो सांस्कृतिक मामलों में, खेल के मामलों में और अपनी प्रतियोगिताओं के मामले में भारत ने एक से एक अनूठे रिकॉर्ड बनाए हैं और खेल के मामलों में भी, खेल के मैदान में कभी कम नहीं रहा है। उतार चढ़ाव तो हर टीम के परफॉर्मेंस में होता है, लेकिन भारत की एक अपनी सशक्त भूमिका रही है दुनिया भर के खेलों में, दुनिया भर के मंच पर। भारत की कुंडली खेलों के लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, अपने कला के लिए, अपने संगीत के लिए उत्तम रही है। और ये विरासत ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र भारत के समय से ही चली आ रही है, उसके पहले से भी ये विरासत बहुत पुरानी है और बहुत लंबी कड़ी जुड़ती चली आ रही है, जो भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। और ये जो उपलब्धि है भारत की, तृतीय भाव के मजबूत होने की, खेलों के ताकतवर होने की, ये भारत को स्वतंत्रता के बाद से और ज्यादा मजबूत तरीके से प्राप्त हो पाई है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें, तो जब भी हम कुंडली की बात करते हैं, कुंडली के लिहाज से देखते हैं कि भाई ज्योतिष क्या कहता है, किस ग्रह के बारे में, किस नक्षत्र के बारे में, तो इस समय भारत की जो दशाएं हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये टेंटेटिव तौर पे, मोटे तौर पे भारत के खेल जगत के लिए उत्तम है। यानी आज की भी दशा की अगर बात करें, जब भारत का मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, इस मैच के लिए अगर हम वर्तमान दशा के हिसाब से देखें, तो आज की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भारत के लिए अनुकूल है और उत्तम है। यानी भारत की कुल दशाएं अगर हम 2016 के वर्ष में बात करें तो भी अच्छी है। 2016 में भारत को खेल के मामले में तमाम लाभ होते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम वर्तमान आज के मैच की बात करें तो आज के मैच के लिए भी भारत के कुंडली की दशाएं काफी अच्छे संकेत दिखा रही हैं, संभावनाएं काफी प्रबल हैं, काफी बेहतर हैं। तो
भारत की कुंडली आपने समझी और यह समझा कि भारत की कुंडली में खेल के मायने क्या हैं, और आज की दशा, महादशा, अंतरदशा जो भारत की कुंडली की है वो मोटे तौर पे भारत के पक्ष में दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है ना कि जो दो कप्तान हैं, क्योंकि हमेशा ही जब हम किसी सेना की जांच करते हैं, कौन सी सेना ताकतवर है, कौन सी सेना कमजोर है, तो हम सेनापति को जरूर देखते हैं। सेनापति कैसा है? बांग्लादेश को जो भारत ने मैच हराया, उसमें सारी भूमिका, सारी सूझबूझ, सारा अटेंशन, सारी ताकत, सारी ट्रिक सेनापति की तो थी। अंतिम गेंद पर सेनापति की रणनीति ने ही भारत को विजय के द्वार तक पहुंचाया, इसलिए सेनापति को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत के सेनापति हैं महेंद्र सिंह धोनी। कन्या लग्न, कन्या राशि। कन्या को हमेशा ही मानते हैं मैनेजमेंट की राशि। लग्न भी मैनेजमेंट का, राशि भी मैनेजमेंट की, इसीलिए हमेशा ही स्ट्रेस को मैनेज करना जानते हैं, मुश्किलों से भारत को निकालना जानते हैं और मुश्किल दौर में खुद भी अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेके भारत को जिताना जानते हैं। यानी हमारे जो सेनापति हैं भारतवर्ष के, वो काफी ताकतवर हैं और स्टार, सितारे भी उनके आज के दिन के बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज चंद्रमा है तुला राशि में और उनके द्वितीय भाव में होगा, जो कि उनकी कुंडली के लिहाज से ठीक ठीक दिख रहा है। कन्या लग्न के लिए संकेत मध्यम है, लेकिन कन्या राशि के लिए संकेत थोड़े से बेहतर हैं, संभावनाएं थोड़ी उत्तम हैं। इसीलिए आज के दिन महेंद्र सिंह धोनी के टोटल सितारे कुल मिलाजुला के ठीक ठाक दिख रहे हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की टीम को समझना चाहें, तो मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से नियंत्रित होती है मंगल से, मंगल नामक प्लेनेट से, और मंगल का अंक होता है 9 का अंक। यानी ऐसा नहीं है कि मामला केवल भारत के पक्ष में ही ताकतवर है, नहीं, 9 का अंक होता है ताकत का, 9 का अंक होता है शक्ति का। और अक्सर जो बैटिंग लाइनअप होती है ना, क्योंकि शॉट्स जो मारे जाते हैं, ताकत जो दिखाई जाती है बैटिंग में, वो अक्सर मंगल से पैदा होती है, मंगल से प्रकट होती है। तो 9 का अंक और मंगल की शक्ति ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन अप आज बहुत ज्यादा शक्तिशाली रह सकती है, आज बहुत अधिक ताकत दिखा सकती है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग लाइन अप को बहुत मजबूत रहने की संभावना बनती है और यह बात भारत के लिए तनाव का कारण बन सकती है। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप मजबूत रही तो भारत के लिए मामला संकटकारी हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत ज्योतिषीय लिहाज से 19-20 का फर्क दिखाते हैं, आगे ही पीछे हैं। थोड़ा सा भारत को 1% नंबर आप अधिक दे सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बहुत अधिक पीछे नहीं रखेंगे आप। अगर हम आज के मैच की स्थिति जानना चाहें, भारत और ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं, क्योंकि इसको जीतने के बाद जो टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल्स में पहुंचेगी और टॉप 4 टीमों में अपनी जगह बना देगी। तो आज के मैच की स्थिति क्या है भाई? आज का मैच जो शुरू होगा 7:30 पर द्विस्वभाव लग्न में शुरू होगा, कन्या लग्न में, और कन्या लग्न महेंद्र सिंह धोनी का है। तो मैच की शुरुआत भारत के पक्ष में द्विस्वभाव लग्न में मैच की शुरुआत होगी, यानी डुअल कैरेक्टर होगा। जब कैरेक्टर डुअल होता है, दुविधा का होता है ना, तो आप मैच के अंत तक चिपके रहते हैं कि कब क्या हो जाए, कब हार जाए, कब जीत जाए। ये डुअलिटी, ये कंफ्यूजन अंत तक बनी रहती है, रोमांच अंत तक जारी रहता है। लग्न कन्या है और राशि है आज के दिन की तुला राशि। ब्रह्मांड में चंद्रमा तुला राशि में मौजूद है, तो चंद्रमा के तुला राशि में होने की वजह से ये जो स्थिति है ना, तुला राशि को मानते हैं आनंद की, इंटरटेनमेंट की, एम्यूजमेंट की राशि। और इंटरटेनमेंट, एम्यूजमेंट कब होता है क्रिकेट में? जब मैच फंस जाता है, बॉल दल बाल हम गिनने लगते हैं, तब रोमांच बढ़ता है। और तुला राशि होने की वजह से आज के मैच में रोमांच बहुत ज्यादा रहने वाला है और हो सकता है कि सीट पकड़कर आप बिल्कुल वैसे ही बैठ जाएं जैसे बांग्लादेश के मैच में आप बैठे थे। यह रोमांच जो शुरू हो रहा है, मैच के साथ ही शुरू होगा, यह मैच के मध्य समय में चरम पर होगा। जब मैच एकदम मिड में पहुंचेगा तो यह रोमांच इस कदर होगा कि हर बॉल एक खतरनाक बॉल दिखेगी और हर शॉट एक खतरनाक शॉट में कन्वर्ट होगा। यानी तुला का चंद्रमा चीजों में रोमांच पैदा करेगा, चीजों में सेंसेशन पैदा करेगा, जो आज के मैच को बहुत ताकतवर, बहुत रोमांचकारी दिखा रहा है। लेकिन सब कुछ इतना सुंदर नहीं है,
थोड़ी सी गड़बड़ी भी है। क्या है भैया? मौसम का कारक होता है चंद्रमा। चंद्रमा नीचा अभिलाषी है, यानी वृश्चिक राशि से जस्ट पहले है। ऐसा ना हो कि चंद्रमा मैच के बीच में या मैच में कहीं ना कहीं आके आंशिक बाधा दे जाए। तो मौसम का कारक चंद्रमा भी आंशिक बाधाएं देता हुआ दिख रहा है, लेकिन तुला राशि में चंद्रमा के होने की वजह से मैच के शक्तिशाली और रोमांचक होने की संभावना दिखाई देती है। और द्विस्वभाव का लग्न होने की वजह से ये दुविधा बनी रहेगी, चाहे वो मैच के एनालिस्ट हो, चाहे वो ज्योतिष के एनालिस्ट हो, ये दुविधा में रहेंगे कि दरअसल पड़ला किसका भारी होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या होगा मामला। तो स्थिति यही है कि भारत की कुंडली के हिसाब से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के अंकों के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के लिए बैटिंग की स्थिति बहुत मजबूत है। भारत के लिए बॉलिंग की स्थिति मजबूत होगी तभी फायदा होगा, अन्यथा भारत के लिए बॉलिंग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कुल मिला जुला के मिला जुला सा मामला है। कुछ मामलों में ऑस्ट्रेलिया बहुत ताकतवर है, खासतौर से बैटिंग लाइनअप में, और भारत के लिए उनका मैनेजमेंट, उनके कप्तान की जो गोल्डन स्थिति है, उनके कप्तान की जो निर्णय की क्षमता है, उनके कप्तान की जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्षमता है, वो भारत के लिए एक वरदान है, जो उनका एक्स फैक्टर है। अब बड़ा सवाल जिसको लेके आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी कब बता देंगे, कब रहस्य उद्घाटन कर देंगे, आज के मैच में भारत की स्थिति क्या होगी। आज के मैच में भारत जीतेगा या हारेगा, ज्योतिष के हिसाब से हम इसका आकलन करेंगे। हालांकि मैं बता दूं कि ज्योतिष एक संभावनाओं का शास्त्र है और अंतिम सत्य इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। एक संभावनाओं की तरह ही देखेंगे तो जीवन बेहतर होगा। तो आज का मैच भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20 के विश्व कप का एक बड़ा मैच क्या कहता है। आज जो लग्न है कन्या लग्न, वो भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि लग्न भारत के लग्न का मित्र है, भारत के कप्तान के लग्न का मित्र है। तो जिस लग्न में मैच शुरू होगा वो लग्न भारत के लिए यकीनन अच्छा होगा। आज का दिन, आज की तारीख और आज की तारीख का अंक भी भारत के लिए उत्तम है। यानी कुल मिला जुला के आज का लग्न, आज का दिन और आज की तारीख भी भारत के लिए उत्तम स्थिति बना रही है। यानी मैच की शुरुआत के समय आप ये देखेंगे कि भारत काफी मजबूत है, काफी ताकतवर है, काफी स्ट्रांग है। लेकिन जब हम राशिफल की गणना करते हैं या ये समझते हैं कि किसके लिए कौन सी चीज अच्छी होगी, किसके लिए कौन सी चीज बुरी होगी, तो दो तरह की चीजों पर हम विचार करते हैं। एक होता है चंद्रबल और एक होता है ताराबल। चंद्रबल की अगर बात करें तो चंद्रमा भारत की राशि से चतुर्थ भाव में बैठा होगा, फोर्थ हाउस में बैठा होगा, और चौथे, आठवें, 12वें चंद्रमा को अच्छा नहीं समझते। इसीलिए चंद्रमा चतुर्थ स्थान में चूंकि भारत के होगा, इसीलिए चंद्रबल आज काफी ज्यादा कमजोर होगा। और चंद्रमा जब कमजोर होता है ना, तो मैच के परिणाम अचानक से बदल जाते हैं। आपकी जो खुशियां हैं उस पर पानी फिर जाता है। आप सोचते हैं कि क्या होगा, आप बढ़िया कपड़े पहनकर निकले घर से बाहर टहलने के लिए, ऊपर से किसी ने कूड़ा फेंक दिया, मतलब आप सोचे नहीं थे, वो घट जाएगा। चंद्रबल कमजोर है और चंद्रबल कमजोर होने की वजह से चंद्रमा की ये कमजोरी आज भारत के लिए समस्या का कारण बन सकती है। जैसे हम कहते हैं कि बैटिंग होती है मंगल की, ताकतवर शॉट्स होते हैं मंगल के, वैसे ही जो गेंदबाजी होती है, जो बॉलिंग होती है, वो होती है चंद्रमा की। अब चूंकि चंद्रमा भारत के लिए अनुकूल नहीं है, इसीलिए भारत की गेंदबाजी, भारत की बॉलिंग समस्याओं का कारण बन सकती है। अगर भारत इस मैच में मुश्किल में आता है, भारत की स्थिति खराब होती है, तो कारण होगा भारत की गेंदबाजी। और पहले भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी काफी ज्यादा मजबूत रह सकती है मंगल की वजह से। तो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी अगर मजबूत हो गई और दूसरी तरफ भारत की गेंदबाजी कमजोर हो गई, तो मैच गया भारत के हाथ से। यानी भारत को चंद्रमा को काबू में करना है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप फील्ड में खड़े होकर चंद्रमा को जल दीजिए, नहीं। जो मैदान पर होंगे वो हमसे बेहतर जानते हैं, वो तनाव को झेलना जानते हैं, वो काम करना जानते हैं, इसलिए आकलन वही करेंगे, वही समझेंगे। लेकिन ज्योतिष कहता है कि अगर भारत को जीतना है तो चंद्रमा को ठीक करना होगा, और चंद्रमा को ठीक करने के लिए गेंदबाजी को ठीक करना होगा। अगर भारत ने गेंदबाजी को ठीक नहीं रखा तो भारत के लिए जीतना बहुत कठिन हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है। यानी आज का गणित बहुत सीधा सा है।
आज का गणित कहता है कि सितारे तकरीबन 19-20 के फर्क के साथ साथ भारत के पक्ष में भी हैं और ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में भी हैं। अगर भारत के पक्ष में महादशा अंतरदशा है, आज का अंक आज का दिन है, तो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में आज का चंद्रमा है, आज का अंक है, और यह ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को ताकतवर बना रहा है। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप एकदम विस्फोटक होगी और भारतीय गेंदबाजी की बखिया उधेड़ देगी। यानी भारत के गेंदबाजियों के लिए आज ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अगर चलती है तो वो कहर की तरह बरपेगी और भारत की गेंदबाजी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। लेकिन इसके उल्टे अगर भारत की गेंदबाजी चल जाती है, जैसा कि चंद्रमा कहता है कि जरा मुश्किल है भारत की गेंदबाजी का चलना, लेकिन अगर भारत की गेंदबाजी चल जाती है तब आप समझिए कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक एक रन बनाना कठिन होगा और तब ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के गेंदबाज एक बहुत मुश्किल स्थितियां पैदा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह से बल्लेबाजी में असफल होगा और यह स्थिति भारत के लिए मैच जिताऊ हो सकती है। यानी कंसंट्रेशन का मामला सिर्फ एक है, चंद्रबल। हम चंद्रमा पर ही कंसंट्रेट करेंगे, हम चंद्रमा पर ही फोकस करेंगे और चंद्रमा पर फोकस करने के आधार पर हम ये कहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए सितारे कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से ठीक हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए सितारे बहुत अच्छे नहीं हैं, अंक अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप के लिए और भारत की बॉलिंग के लिए अंक बहुत ही ज्यादा खराब है, चंद्रबल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो भारत को अपने बल्लेबाजी पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है और ऑस्ट्रेलिया को अपनी गेंदबाजी पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मामला जस्ट उल्टा है। ऑस्ट्रेलिया को अपनी बैटिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर उनकी बैटिंग नहीं चली तो फिर यह मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा भारत को हरा पाना और भारत बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से मैच खींचकर बाहर ले जाएगा अगर उनकी बैटिंग नहीं चलती है तो। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग चल जाती है तो भारत के लिए मैच बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच बिल्कुल हलवा कहते हैं ना उसको, हो जाएगा, घलुआ हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करके रनों का अंबार खड़ा कर देगी और भारत की बैटिंग लाइनअप ध्वस्त हो जाएगी उसके सामने, उसके प्रेशर में। यानी आज के कुल मैच की संभावना भारत की गेंदबाजी और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पर टिकी हुई है। अगर भारत को जीतना है तो गेंदबाजी को ठीक रखना होगा और अगर भारत की गेंदबाजी आज नहीं चल पाती है तो मुश्किल होगा ज्योतिष की संभावनाओं के हिसाब से भारत का जीत पाना। तो आज के मैच का भारत ऑस्ट्रेलिया का किस्मत कनेक्शन यही कह रहा है ज्योतिष के हिसाब से कि हम एक अंक पॉइंट परसेंट में कहेंगे कि अगर भारत को जीतना है तो उनको अपने गेंदबाजी पर ध्यान देना है और भारत की गेंदबाजी में अगर आज गेंदबाजी नहीं चलती तो भारत नहीं जीत पाएगा। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की ताकत है, आज उनकी बल्लेबाजी बहुत विस्फोटक हो सकती है, भारत के लिए संकट का कारण हो सकता है। इसीलिए अगर ऑस्ट्रेलिया को जीतना है तो उन्हें अपने बल्लेबाजी को मजबूत करना होगा। इसके अपोजिट देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और भारत की गेंदबाजी पर ही फोकस करना है। मैच बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और मैच के स्पष्ट होने में आपको बहुत बड़े रोमांच का सामना करना पड़ेगा। तो एक भारतीय होने के दृष्टिकोण से, एक इंडियन होने के दृष्टिकोण से हम यही कामना करेंगे कि भारत विजयी हो और भारत की बॉलिंग बड़ी अच्छी हो जाए ताकि भारत जीत सके। लेकिन ज्योतिषीय संभावनाओं के हिसाब से भारत की बॉलिंग चलने की पॉसिबिलिटी बहुत कमजोर है, बड़ी कठिन है। इसीलिए भारत का मैच जीतना कठिन हो सकता है और पहले भी कह रहे हैं कि अगर भारत की बॉलिंग नहीं चलती तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग चलेगी और अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग चलेगी तो भारत के हाथ से मैच चला जाएगा। तो टीम इंडिया का किस्मत कनेक्शन जो भी कहता हो, हम तो यही कामना करेंगे कि भारत अच्छे अंतरों से, अच्छे रनों से ऑस्ट्रेलिया को हराए और सीधा सेमीफाइनल में हम अगला मैच भी इतने ही उत्सुकता से, इतनी ही क्यूरियोसिटी से देखने के लिए टेलीविजन सेट्स के सामने बैठे हों। तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आगे बने रहिए तेज के साथ। नमस्कार।